दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी महिला के पीरियड्स आने बंद हो गए हों और फिर भी वो मां बन गई? सुनने में जादू सा लगता है ना। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जिस महिला की स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, उनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है माला। बिहार की रहने वाली है। इनकी उम्र है 34 यानी कि 34 ईयर्स। इनके हस्बैंड की एज है 36 ईयर्स। दोस्तों, इस शादी के 13 साल बाद माँ बनी है और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी कंडीशन में बनी है जिसमें मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इतना समय लग गया, कौन कौन से टिप्स इन्होंने फॉलो की, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। और इसको शेयर भी करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो महिला है बिहार की रहने वाली हैं और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2008 में और शादी के बाद से लगातार 1 साल तक इन्होंने पूरे नेचुरल तरीके से ट्राई किया कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। और उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। दोस्तों, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इनको कोई रीज़न तो नहीं बताया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। इनके सारे टेस्ट करवाए गए, टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और उसके बाद 1 साल तक फिर भी इनका ट्रीटमेंट चलाया गया। दोस्तों, 1 साल तक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि इन्होंने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया और ट्रीटमेंट बंद करने के बाद ये नेचुरली ट्राई करने लगे कंसीव करने के लिए। और ऐसे ही समय बीतता गया और करीब 6 महीने बाद इनको नेचुरली कंसीव हो गया। लेकिन दोस्तों, ये जो इनकी खुशी थी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ही इनका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद करीब 6 महीने तक इन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद इनके एक फ्रेंड ने एक डॉक्टर के बारे में इनको बताया। ये उस डॉक्टर के पास गए तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने करीब 1 साल तक इनका ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने इनको IUI के लिए सजेस्ट किया तो ये लोग IUI के लिए तैयार हो गए और उसके बाद इनका IUI किया गया, लेकिन वो फेल हो गया। फिर डॉक्टर ने 2 चांस और लिए, लेकिन दोनों बार इनके IUI फेल हो गए और इस तरीके से लगातार 3 बार इन्होंने IUI करवाया, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको सीधा IVF के लिए सजेस्ट किया और बोला कि अब IVF ही आपके लिए रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि IVF के लिए हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता है और IVF का एक बार में सक्सेस होने की कोई गारंटी भी नहीं होती है, तो इसलिए इनके पास इतना बजट भी नहीं था। तो इन्होंने IVF के लिए मना कर दिया और यही सोचा कि नेचुरली ट्राई करेंगे, अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। इसके बाद इनके घर वालों ने इनको बोला कि तुम आयुर्वेदिक इलाज कराओ और इससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो उसके बाद लगातार 1 साल तक इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, लेकिन 1 साल तक इलाज लेने के बावजूद भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो भी इनका रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला या कोई आसपास वाला कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी रेमेडी या कोई नुस्खा इनको बता देता था तो ये पूरे विश्वास के साथ उसको फॉलो करते थे। एक उम्मीद रहती थी कि शायद किसी नुस्खे से, किसी रेमेडी से इनको रिजल्ट मिले, लेकिन कहीं से इनको कोई फ़ायदा नहीं होता था और ऐसे ही इनका समय बीतता चला गया। शादी के करीब 10 साल इनके ऐसे ही निकल गए और इस दौरान इनकी जो कंडीशन थी वो ऐसी हो गई थी कि पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर हो गए थे कि 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते थे। कई बार तो पीरियड्स लाने के लिए इनको दवाई भी लेनी पड़ जाती थी। इन्होंने बताया कि साल 2020 में जब लॉकडाउन था तो उस दौरान इनके पीरियड्स एक लंबे समय तक नहीं आए थे, तो ये गूगल पे सर्च कर रही थी कि कोई रेमेडी मिल जाए जिससे कि पीरियड शुरू हो जाए, क्योंकि इनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लगा था। इस कारण से पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग भी हो रही थी। तो ऐसे ही वीडियोस देखते देखते इन्होंने हमारी फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखी। उसके बाद इन्होंने फर्टिलिटी मसाज की तो इनका पीरियड आ गया और जब पीरियड आ गया तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने रेगुलर 3 महीने तक फर्टिलिटी मसाज की। इस दौरान इनका जो पीरियड था बिना दवाई के ही आ रहा था और जब इनके पीरियड्स आने शुरू हो गए तो इनके मन में एक उम्मीद ये भी लगी कि इनको प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो इन्होंने हमारी बाकी वीडियोज़ में बताई गई टिप्स को ही फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान इनको कोई रिजल्ट तो नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने
कोशिश की हमसे कांटेक्ट करने की, लेकिन हमसे इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद दिसंबर 2020 में इनकी और हमारी बातचीत हुई और इन्होंने मुझे सारी कंडीशन बताई। उसके बाद मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी और ये जो सारी टिप्स थी मैंने इनको 3 महीने लगातार फॉलो करने के लिए कही थी, लेकिन इन्होंने 2 महीने फॉलो की और तीसरे महीने में इनका पीरियड मिस हो गया और उसके बाद इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। दोस्तों जो जो टिप्स मैंने इन लोगों को बताई थी वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है मेनोरेक्स सिरप। दोस्तों मेनोरेक्स सिरप जो है पूरी तरीके से आयुर्वेदिक टॉनिक है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से बहुत तेजी से ठीक करते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है या फिर उनकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, इन सारी समस्याओं में वो महिलाएं मेनोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों इनको लगातार 3 महीने तक 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके पीने के लिए बताया गया था। अगर आप भी ये सिरप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। टिप नंबर 2 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों हर महिला को, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि फर्टिलिटी मसाज कीजिए, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज से महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से रिस्टोर हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है और अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो इनको भी फर्टिलिटी मसाज करने के लिए सजेस्ट किया गया था, लेकिन इनके केस में फर्टिलिटी मसाज पीरियड के अगले दिन से लेकर के पीरियड के 14वें दिन तक लगातार करने के लिए कहा गया था और उसके बाद फर्टिलिटी मसाज को बंद कर दिया गया था। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। टिप नंबर 3 है व्हीट जर्म यानी कि अंकुरित गेहूं के दाने। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर डॉक्टर भी आप लोगों को सलाह देते हैं कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं जो स्प्राउट्स की बात कर रहा हूँ वो गेहूं के स्प्राउट्स हैं, यानी कि गेहूं के अंकुरित दाने हैं। वो इसलिए इनको सजेस्ट किए गए थे क्योंकि गेहूं के जो दाने हैं अगर आप उसको अंकुरित करके खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में AMH को इंक्रीज करता है। जैसे कि इनके केस में मुझे लग रहा था कि इनका AMH लो है और इसलिए AMH बढ़ाने के लिए, इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है ताकि एग की क्वालिटी अच्छी हो सके और इसीलिए हमने इनको व्हीट जर्म के लिए सजेस्ट किया था। टिप नंबर 4 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों योगा और एक्सरसाइज में इनको आधे घंटे कपालभाति, आधे घंटे अनुलोम विलोम और आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करने के लिए सजेस्ट किया गया था और यही सारी एक्सरसाइज ठीक इनके हस्बैंड को भी सजेस्ट की गई थी ताकि दोनों लोगों की फर्टिलिटी को हम बूस्ट कर सकें, इनके स्ट्रेस लेवल को खत्म कर सकें। इसके साथ साथ इनके हस्बैंड को छुहारे वाला दूध और कुकुम्बर सैलेड, ये 2 चीज़ अलग से सजेस्ट की गई थी ताकि उनके स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि दोस्तों बढ़ती हुई उम्र में और ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी मेल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती है। तो हम नहीं चाहते थे कि इनकी स्पर्म क्वालिटी ख़राब होने की वजह से इनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आए। ये सारी टिप्स इनको लगातार 3 महीने तक फॉलो करने के लिए कहा गया था और इन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने इन्होंने लगातार फॉलो की, तीसरे महीने भी कर ही रहे थे लेकिन इनके पीरियड मिस हो गए और उसके बाद इन्होंने मेरे पास मैसेज किया, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इनको एक बार को ये भी लगा कि कहीं पहले की तरह पीरियड बंद हो गए हों, लेकिन जब मैंने इनको बोला कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए तो उसके बाद इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उस टेस्ट में दोनों लाइन थी, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव था। और दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। बच्चे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए अभी उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा गया है और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी मुझे बना करके भेजी है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस बच्चे को ज़रूरत है आप लोगों के आशीर्वाद की, आप लोगों की दुआओं की। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दें, इसके लिए दुआ करें कि जल्दी से ठीक होकर के घर आ जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने जाना कि एक ऐसी कंडीशन में इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसमें कि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देख करके काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, नॉलेज भी मिली होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे लाइक का बटन इसको दबा दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे जा करके हमें फॉलो कर लें और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।